वहाँ लिंग स्थापित नहीं था, हमें वहाँ से भगाया गया। हमारा तंबू बम्बू सब उखाड़ कर लेकर गए। डोनेशन बॉक्स के साथ एक गोल गोल सी जगह है, एक लोहे की जैसी एक लेकर उसको रोज खोदने में लगा रहता था, तो पिंडी बनाने का उसका माइंड में था। नमस्कार, जोहार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। अभी हमारी मौजूदगी है बिहार के बोध गया में। बोध गया की ये वो जगह है जहां भारी संख्या में बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। बोध गया का जो मंदिर है उसकी मुक्ति के लिए, उसे ब्राह्मणवाद के मकड़जाल से मुक्त करने की मांग कर रहे हैं और साथ ही बीटी एक्ट 1949 के निरस्त किए जाने की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले सवाल तो होता है कि बीटी एक्ट 1949 आखिर है क्या। बीटी एक्ट जो है वो बोध गया मंदिर अधिनियम सन 1949 में बना था। ये बिहार का एक अधिनियम है। इस अधिनियम का मकसद बोध गया मंदिर और उससे जुड़ी संपत्तियों का प्रबंधन करना है। मुख्यतः इसमें चीजें क्या होती हैं, इसमें 8 सदस्यीय टीम होती है, यानी कि एक तरीके से कहा जाए कि मंदिर के जो ट्रस्टी होते हैं उनकी संख्या 8 होती है। बोध गया मंदिर में भी 8 संख्या है। 8 में से 4 बौद्ध हैं और 4 गैर बौद्ध हैं, यानी कि मंदिर बौद्धों की संख्या केवल 4, इसमें 4 गैर बौद्ध हैं यानी कि हिंदू हैं, ब्राह्मण पुजारी हैं। अब इसमें इन लोगों की मांग क्या है? इन लोगों की मांग है कि इस अधिनियम को खत्म कर दिया जाए। बातचीत करेंगे उसी विषय पे, तमाम लोग हैं यहाँ। लगभग इन लोगों को बैठे हुए आज 51 दिन हो चुके हैं। आज 51वां दिन है जो बैठे हुए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें भिक्षु जो हैं देश ही नहीं बल्कि विदेशों से, म्यांमार, जापान, थाईलैंड, चाइना, बर्मा, तमाम जगहों से आए हुए हैं। बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम भिक्कुनी पूर्णिमा महाथेरी, मैं दिल्ली में रहती हूँ। और ये जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए हम बैठे हैं, क्योंकि वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के चंगुल में है। इसलिए हम चाहते हैं कि महाबोधि महाविहार जल्दी से जल्दी मुक्त हो और हमारा पूरा प्रतिनिधित्व बौद्धों का हो। अच्छा, आज आपको धरना करते हुए 51 दिन हो चुके हैं। इन 51 दिनों के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों को धरने पे बैठना पड़ा? क्योंकि अगर ये चीजें हैं, 1949 में बीटी एक्ट अधिनियम बनता है जिसके तहत इसमें ब्राह्मण पुजारियों को भी इस मंदिर का ट्रस्टी बनाया जाता है। तो आप लोगों को जो विरोध करना चाहिए था, उन्हें निकालने की या इस नियम को रद्द करने, निरस्त करने की मांग करनी चाहिए थी, वो तो शुरुआत से ही करनी चाहिए थी। देखिए, तो हाँ। ये है कि 125 साल पहले, 130-32 साल हो गए, श्रीलंका से आए अनागरिक धर्मपाल, और उन्होंने भी इसके लिए पहल की और ये बोध गया मुक्त करने के लिए बात की, पर वो भी चल बसे। उसके बाद में हमने नागपुर से चालू किया। ऐसे 6 दिसंबर 1990 में हमने जो दीक्षा भूमि, ये चैत्य भूमि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की मुंबई में है, वहां से डी संरक्षित भंते जी के नेतृत्व में हमने मार्च निकला बोध गया तक, तब आए। उसके बाद में 1992 में हमने दीक्षा भूमि नागपुर से हमारा मोर्चा चालू हुआ। भदंत नागार्जुन ससाई जी के नेतृत्व में, वो जापानी थे पर इंडियन उनकी अपनी ये है सिटीजनशिप, तो उनके नेतृत्व में हमने चालू किया। काफी हमारे 7-7, 8-8 महीने हमने धरने दिए दिल्ली के जंतर मंतर पे। जंतर मंतर सभी जानते हैं, देश की सारी लोग आप वहाँ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हमने वहाँ धरने दिए, हमें वहाँ से भगाया गया। हमारा तंबू बम्बू सब उखाड़ कर लेकर गए। हम लाल किले की तरफ गए, वहाँ पे भी नहीं रहने दिया। और उसके बाद में हम चलते रहे, हमारा उन्होंने बात मानी और हमारे 4 मेंबर बनाए। मुझे लगता है 95-6 के आसपास की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पिटीशन दायर की भंते सदानंद ये नागार्जुन ससाई जी ने। खाली वहां निर्णय मिला 4 हिंदू 4 बौद्ध है, तो डीएम हिंदू नहीं रहेगा, क्योंकि पदे न जो डीएम है वो वहाँ अध्यक्ष होता है, तो डीएम हिंदू नहीं रहेगा। ये बात कोर्ट ने डिसाइड की। फिर भी अभी तक उनका कोई निर्णय नहीं हुआ, तो वो हिंदू नहीं रहेगा ये तो बात आई है,
फिर भी वहाँ क्रिश्चियन या मुसलमान तो मुझे आज तक नहीं दिखा कोई यहाँ नियम हुआ हो। अच्छा, तो मतलब लड़ाई जो है काफी लंबी है, 1992 में भी हुई थी। हाँ हाँ उसके बाद हाँ अब फिर दोबारा एक हाँ तरीके से चल रहा है। तो क्या उस समय की जो लड़ाई थी, जो शुरुआत की गई थी कि ब्राह्मणवाद के चंगुल से महाबोधि मंदिर को मुक्त करना है, क्या वो संख्या के अभाव में फीकी पड़ गई थी, धीमी पड़ गई थी? हाँ, ये मानना पड़ेगा कि संख्या हम खाली डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के फॉलोअर्स थे। हम जितने भी बौद्ध भिक्षु थे, काफी भिक्षु थे, लगभग हजारों की संख्या में महाराष्ट्र से भिक्षु के जत्थे आए थे। मैं दिल्ली में रहती थी, तो ये नॉर्थ ईस्ट का अभी उत्तर पूर्वी का जैसे हिमालय ने लामा जी है, आकाश लामा जी के नेतृत्व दिया है, इन लोगों का हमें कोई समर्थन नहीं था। बरुआ बंगाली थे, चकमा थे, ये नॉर्थ ईस्ट वाले किसी का भी हमारे साथ नहीं था। खाली हम यूपी के और महाराष्ट्र से हम यही लोगों का ज्यादातर, और जहां जहां महाराष्ट्रियन बौद्ध बैठे हैं जैसे गुजरात हो, क्या इन लोगों का हमें ज्यादातर समर्थन रहा था। तो और एक अभाव रहा है इसका, क्योंकि हमारे पास साधन नहीं। आज आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हमें आंदोलन की रूपरेखा हमारे विदेश तक है। ये आंदोलन विदेश तक इन्होंने समझ कर वहाँ इन्होंने जैसे अच्छा, इंग्लैंड है। एक सवाल रहेगा, आप भिक्षु कब बने? मैं भिक्षु तो 90 से पहले से बनी हूँ। 90 से पहले? हाँ, आप 92 से मैं दिल्ली आप में हूँ। महाबोधि मंदिर जाती हैं? हाँ, जाती हूँ। आपको कब पता चला कि महाबोधि मंदिर के अंदर ब्राह्मणवादी संस्कृति का पालन हो रहा है, या ब्राह्मण हावी हो रहे हैं, भगवान को स्थापित कर रहे हैं? देखिए, हमें तो बहुत पहले से ही पता चला है, और ये पता चला न, तो उनका खिलाफ यही तो हमारा आंदोलन था। यहाँ पे भी बोध गया में भी बड़े धरने पता दिए चला गए। तो कब पता चला आपको ये बात? देखिए, जब आंदोलन चले तब चला, 90 से हमें पता चला था। जब 6 दिसंबर 1990 को जब ये आंदोलन चला था डी संरक्षित भर्ती के नेतृत्व में, तब से पता चला। और उसके बाद में 92 से मैं साथ में रही हूँ। दिल्ली में पोस्टर चिपकाना था, मंचों पर रहा, हम स्पीचेस देते थे, तो काफी बड़ा हमारा आंदोलन काफी सक्रिय रहा। कोई घटना, कोई मतलब क्रियाकलाप ऐसा आपने मंदिर के अंदर देखा हो जिससे मतलब ये पता चला हो कि हाँ, मतलब ब्राह्मणवादी संस्कृति का पालन हो रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं, पाखंड हो रहा है? हाँ हाँ, पाखंड हो रहा है। कोई काम ऐसा वहाँ हाँ। देखिए, वहाँ 5 बुद्धा की मूर्ति है, उनको वहाँ सहदेव और क्या क्या नाम से पांडव बताया जाता है। बुद्धा की मूर्ति पर कपड़े चढ़ाए जाते हैं। वहाँ लिंग स्थापित नहीं था, वहाँ लिंग स्थापित हुआ है। मेन टेम्पल है हमारा, मेन पूजा स्थल है, जहाँ बुद्धा की बड़ी स्टेचू लगी है और वहाँ लोग पूजा करने जाते हैं। उसके नीचे डोनेशन बॉक्स के साथ एक गोल गोल सी जगह है, गोल जगह है। वहाँ जो वहाँ मेंबर है पंडित, वो पूजा करते हैं रोज फूल। तो वो क्या करते थे, एक लोहे की जैसी एक लेकर उसको रोज खोदने में लगा रहता था। मैंने 10-15 साल से उसने देखा है, जब भी वो पूजा करता था वो धार बनाया जा रहा था, तो पिंडी बनाने का उसका माइंड में था। पर वो पिंडी तो सक्सेस हुई नहीं, पर एक तरह से जो पत्थर निशान बन गया है, तो उधर हमेशा वो पानी और फूल डाले रखता है। मैंने आज भी जाकर देखा है, वो पूरी की पूरी धार साइड में डिजाइन है और बीच में से एक कोना लगभग 1-1.5 इंच का होगा, वो थोड़ा सा कटा हुआ है। और साइड से, क्योंकि वो मैंने घिससे पहले नहीं था, वो घिसता था, तो मैंने आंखों से देखा था। मैंने कहा होगी इसकी पूजा। और वहाँ वहाँ घंटी भी बजती है, जो वहाँ मेन टेम्पल में हमारे यहाँ मोमबत्ती लगाने का नहीं, पर वो अपने दीपक जलाकर ऐसी गोल गोल से आरती करता है, और वो टिनमनी जो घंटी सी होती वो भी बजाता है। उस पत्थर पे वो नुकीली चीज से क्या बनाने की कोशिश कर रहा था? क्या तो मुझे लगता है, मेरे माइंड में है कि पिंडी बनाने के चक्कर में शिवलिंग बनाने की कोशिश। हाँ, हो सकता है वो शिवलिंग था, और वो नीचे का अगर पानी जाने के लिए पिंडी होता है, वो कुरेदता रहता धार जाने के लिए। यही मेरे माइंड में आया था। बहुत दिन तक सोचती रही, आप भी सोचती रही, पर ये क्या है, इतनी सी बातों कर हमने कहा उलझना अच्छी बात नहीं। हम मैत्री भावना छोड़कर जा, तेरा कर्म तेरे साथ, वो तो वो बनने वाली नहीं। वहां अंदर में जरूर था, पर खूब कोशिशें की। भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार बताया गया। अब वहाँ
कोई कह रहा था मुझे कि विष्णु की मूर्ति भी वहां पे है। अब विष्णु की मूर्ति मैं आप ही लोगों को पूछना चाहती, मीडिया इनसे सवालों का जवाब दे बिल्कुल। कि और जनता तक पहुंचाए कि विष्णु कहाँ पैदा हुए, विष्णु के माँ बाप का नाम क्या था, उसका घर कहाँ था। जैसे तथागत भगवान बुद्ध सिद्धार्थ नाम शुद्धोधन के राजा के घर महामाया के कोख में पैदा हुए। उन्होंने 29 साल के साल बाद में गृह त्याग किया, 6 साल तप किया, ज्ञान प्राप्ति की, वो बुद्ध बने। ऐसा कोई है विष्णु का कि भाई वो यहाँ पैदा हुए, उसके माँ बाप एक कर्म करते थे। तो ये विष्णु तो मुझे काल्पनिक लगता है, जैसे रामायण काल्पनिक है इसी प्रकार से ये काल्पनिक, क्योंकि हमारे ललित सिंह यादव जी थे और वो कानपुर के थे और उनका कार्य क्षेत्र बहुत अच्छा था। तो उन्होंने, हम दिल्ली में भी आते थे और उन्होंने एक कोर्ट में फाइल कर दी अपनी और कहा कि राम और जो ये नहीं, खैर उस पे हम आएंगे, वो एक अलग पार्ट हो जाएगा। खैर यहाँ जो मोमेंट चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, जो शांतिपूर्ण धरना चल रहा है, वो महाबोधि मंदिर को ब्राह्मणवाद के चंगुल से मुक्त करने को लेकर के चल रहा है, बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने को लेकर के चल रहा है। उस पे बातचीत करेंगे और भी लोग हैं। एक मिनट थोड़ा। हाँ। तो यही है मैं कहने जा रही थी कि जैसे रामायण काल्पनिक पात्र है, ऐसा भी विष्णु का काल्पनिक पात्र है। महाबोधि महाविहार ये बौद्धों की संपत्ति है, ये बौद्धों को देना चाहिए। और 4 बौद्ध 4 हिंदू नहीं, सारे बौद्ध वहां हो, नहीं तो हमें इनके 4 स्थान है, इनके काशी है, प्रयागराज है, उज्जैन है और कांचीपुरम है, उसमें बौद्धों का नेतृत्व दे तब तो मानेंगे। साथ साथ हमारा पर्सनल लॉ है, जो पर्सनल लॉ भी अलग करे। हिंदू के बीच में ही हमारे बौद्धों को क्यों रखा गया है, जब हमारा बौद्ध धम्म अलग है, इनकी व्यवस्था से अलग है। हम अनात्मवादी है, अनिश्वरवादी है, तो हम इनके बीच में कुछ में, हाँ यहाँ आत्मा के नाम पर यह पिंड भी दिए जाते हैं, तो ये है, तो ये श्राद्ध भी नहीं मनाना चाहिए। तो मेरी यही भावना है कि हमारा पूरा बौद्धों का जो बोध गया महाबोधि विहार बौद्धों को सौंपे। 4 हिंदू जो है, और डीएम से कोई मतलब नहीं, पर हमारा जो 4 हिंदू जो है, जो ब्राह्मणी वहाँ मेंबर्स बनाए गए हैं, वो उनको वहाँ हटे। वो विष्णु का मंदिर नहीं है।